और अब बात आग की करेंगे। जी हां, एमपी में किसानों की गेहूं की फसल तैयार है। किसान अपनी फसलों के कटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके, लेकिन किसानों के लिए खेतों की आग बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रही है। एमपी के नरसिंहपुर और विदिशा में खेतों में आग लगी, जिसकी खबर सामने आई। देखिए, पहली तस्वीर नरसिंहपुर की है, जहां करीब 25 एकड़ के बड़े इलाके में गेहूं की फसल में आग लग गई। उधर विदिशा में भी एक गांव के खेतों में भीषण आग लग गई, जिससे किसानों की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर नरसिंहपुर की है, दूसरी तस्वीर विदिशा की है, जहां नरसिंहपुर में आपको बताते चले कि गेहूं की फसल में आग लगी है। स्थानीय लोगों ने आग में काबू पाने की कोशिश की। नरसिंहपुर में 25 एकड़ जमीन पर आग लग गई, तो वहीं विदिशा में आग से पूरी तरह से फसल जलकर राख हो गई। तो दोनों तस्वीरें हमने दिखाई नरसिंहपुर में, जहां गेहूं की फसल में भीषण आग लगी, तो आग बुझाने में स्थानीय लोग जुटे रहे और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची। करीब 25 एकड़ गेहूं की फसल में भीषण आग लगी। साली चौका के मारे गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं नरसिंहपुर की ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर आग लगी, जहां पहले नरसिंहपुर और उसके बाद विदिशा में आग देखने को मिली। ऐसे में किसान काफी ज्यादा परेशान है। फिलहाल ये तस्वीरें नरसिंहपुर की है, जहां पर आग की ऊंची लपटें दिखाई दे रही है। चारों तरफ आसपास धुआं फैला हुआ है और इस पूरी आग में 25 एकड़ जमीन जलकर खाक हुई है, जिसके बाद जमीन में जो फसलें लगी थी वो फसल जलकर खाक हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आग को बुझाया और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, आग को बुझाने में जुटी हुई नजर आई। और उधर विदिशा में भी देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जिले के आमखेड़ा हवेली करैया गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई। आग ने कई किसानों की फसल को अपनी चपेट में ले लिया, तो करीब 30 बीघा जमीन में आग लगी है। गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। आग ने 4 से 5 किसानों के खेतों को जला दिया है। बताया जा रहा है कि 300 बोरा फसल जलकर राख हो गई है। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में जोरदार हंगामा हुआ है। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने कुलपति के चैम्बर में घुसकर हंगामा किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं के नेतृत्व में स्टूडेंट्स कुलपति स्मिता सहस्त्रबुद्धे के चैम्बर में घुसकर धरने पर बैठ गए। बताते चले कि इस दौरान छात्र नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साजन कुरियन मैथ्यू पर छात्राओं को प्रताड़ित करने और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त मोबाइल पर अनावश्यक कॉल करने का भी आरोप है। तो वहीं प्रोफेसर की तरफ से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, छात्रों को। आरोपी प्रोफेसर फिलहाल कॉलेज से गायब बताया जा रहा है, जिसके चलते छात्राएं प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। हम लोग आरएमडी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने आए हैं। यहाँ पे एक मैथ्यू नामक सर हैं, जो प्रिंटिंग एंड अप्लाइड डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, जो छात्राओं के साथ 10 बजे के बाद उन्हें फ़ोन करके मैसेजेस करके अभद्र व्यवहार करते हैं। जब उनकी छात्राएं उनसे सुनती नहीं है तो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है क्लास में से, उनको फेल करने की धमकी दी जाती है। छात्राएँ यहाँ बाहर से रहती हैं, उन्हें मेंटली प्रेशर किया जाता है और उन्हें गालियाँ तक दी जाती हैं छात्राओं को। पहले भी उनके साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, सुनाई में आया है कि पहले भी उनके साथ बहुत सारे केसेस हैं। जिस बंदे के पास इतने सारे ऑलरेडी केसेस हैं, हमारा कहना तो ये है, वो फिर क्यों यहाँ विश्वविद्यालय में है, वो भी एचओडी के पद पे। क्या मांग है? सबसे पहले तो उनको बुलाई दीजिए। सबसे बड़ी मांग तो हमारी यही है कि उनको यहाँ सामने बुलाइए, उसके बाद हम उनसे कुछ बोलेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देव शिमाली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देव शिमाली जी, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, छात्राएं काफी नाराज हैं, आखिर कार्रवाई के लिए क्या कुछ बात बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये मामला इसीलिए बिगड़ गया कि छात्राएं परेशान है काफी दिनों से मैथ्यू को लेकर। उनका आरोप है कि वो अश्लील मैसेज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, परिवार के लोगों के बारे में भी करते हैं, दूसरे टीचर के। और सबसे बड़ी बात यह कि वो देर रात मैसेज करते हैं।
कॉल लगाते हैं, तो इससे वो असहज महसूस कर रही थी। और तो इसको लेकर के जो छात्राएं हैं वो अपने साथियों के साथ मिलकर जो कुलपति है उनसे मिलने गई थी, उनको अपनी बात सुनाने गई थी। लेकिन कुलपति ने बात सुनने की जगह उनसे कहा कि आप आपकी जो भी समस्या लिख के दे जाइए। इससे छात्राएं भड़क गई और उनके चैम्बर को ही उन्होंने आंदोलन का अखाड़ा बना लिया। और आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव विजुअल में कि वो उनके सामने बैठ के जो है नारेबाजी कर रही हैं, हंगामा कर रही हैं और कुलपति वहां बैठी हुई हैं। कुलपति ने उसके बाद जो है मीडिया से भी कोई बातचीत नहीं की और वहां से बात निकल के चली गई। लेकिन छात्राओं का कहना यह है कि अब वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इस मामले में जब तक कार्रवाई नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, अब जब तक कार्रवाई नहीं होगी आंदोलन जारी रहने की बात कही जा रही है। ऐसे में नजर बनी रहेगी। बहरहाल बने रहिएगा देवश्री माली जी, आगे भी आपसे खबरों में अपडेट्स लेते रहेंगे।